नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आदर्श पाल गुप्ता। जम्मू कश्मीर में राजनीति हलचल तेज हो गई है और खासकर जो है वाक युद्ध हम कहें वो बहुत ज्यादा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हर रोज नए आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा जो मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा है वो अभी तक अपने वादे पूरे नहीं किए हैं। 200 यूनिट बिजली फ्री करने की बात कही है, बाकी जो चीजें उन्होंने कही हैं वो अभी तक नौकरियों की बात कही है, वो वादे पूरे नहीं कर रहे। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट को घेरने की कोशिश की। हर रोज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उन पे आरोप लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सुबह एक मीडिया इंटरेक्शन के दौरान बहुत सी बातें कह दी। उन्होंने कहा कि हमें अपने वादे याद हैं, हमें पता है हमने क्या वादे किए, जो हमारा मैनिफेस्टो था हम उस मैनिफेस्टो में पूरा उतरेंगे। इसी मैनिफेस्टो पे हमें लोगों ने वोट दिए हैं, उन्होंने हमें जिताकर भेजा है, हम मैनिफेस्टो में पूरा करेंगे। 4 साल 10 महीने में सारे के सारे हमारे वादे पूरे हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में हम आए हैं, हमें लग रहा था कि बहुत मुश्किल है, हमें पता नहीं था क्या कर रहा है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है जितना हम सोच रहे थे इसके बारे में। हम मैनिफेस्टो को पूरा करेंगे, नौकरियों की बात की उन्हें पूरा करेंगे, हर चीज को पूरा करने की बात करेंगे। लेकिन इसके बावजूद जम्मू कश्मीर के अंदर जो जवानी युद्ध चल रहा है, वाक युद्ध चल रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को दबोचने की भारतीय जनता पार्टी की हरदम कोशिश हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला बार बार यही कह रहे हैं, मैं केंद्र सरकार के साथ मिलकर चल रहा हूं। केंद्र सरकार के साथ उन्होंने बातचीत जारी रखी हुई है। आज भी उन्होंने अपील की कि हमें राज्य का दर्जा दिया जाए ताकि हमें पता चल सके, हम स्टेट का काम कर सके, हमें हमारी शक्तियों का पता चल सके। अभी तक बिजनेस रूल सामने नहीं आए हैं। बहुत सी चीजों के बारे में आज उन्होंने खुल के बात की और एक अच्छा सेशन चला, क्योंकि उन्होंने कहा, शुरू में ही कह दिया था, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, न मैं हम पे कोई घोषणा करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं, मैं एक मीडिया इंटरेक्शन चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मीडिया जो एक पुल है, एक ब्रिज है, सरकार और लोगों के बीच में है, और वो लोगों की बात जो है बिना किसी दबाव के हम तक पहुंचाए। ये एक अच्छी शुरुआत थी, क्योंकि पिछले कई वर्षों से मीडिया जो है दब के बैठा हुआ था, क्योंकि कभी भी इंटरेक्शन ऐसी हुई नहीं थी। जब भी सरकार आती थी यहाँ पे इंटरेक्शन होती थी, जम्मू में भी इंटरेक्शन होती थी, कश्मीर में भी होती थी। जैसे सीएम अब्दुल्ला ने कहा है कि हम साल में 1-2 बार ऐसी ही इंटरेक्शन करेंगे। ये एक अच्छी शुरुआत है। बाकी ये वाक युद्ध जो है, इसको ना जाने क्या बात है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें से क्या निकालना चाहती है। जैसे कि उमर अब्दुल्ला ने भी कहा है और आप भी सब जानते हैं, अभी 2 महीने हुए हैं सरकार बने में। 2 महीने में भारतीय जनता पार्टी कहती है सारे के सारा मैनिफेस्टो एंड बिल पूरा कर देना चाहिए, जबकि अभी तक उनको अपनी ताकत का पता नहीं है, शक्तियों का पता नहीं है। स्टेटहुड की बात बार बार की जा रही है, स्टेटहुड का वादा किया गया, सरकार ने वादा किया था, होम मिनिस्टर ने वादा किया था, पार्लियामेंट के अंदर भी वादा किया था। इसी बात को बार बार से सब दोहरा रहे हैं। अब देखते हैं आने वाले दिनों में ये युद्ध और भड़केगा या कहीं ना कहीं विराम लगेगा। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पे। नया साल मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंच चुके हैं। कचरा में 7 दिनों से चल रही हड़ताल के बावजूद देर रात करीब 45,000 श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके थे। दूसरी ओर श्रीनगर, पहलगाम, गुलमर्ग, पटनीटाप व नत्था टाप में भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच चुके हैं। माता वैष्णो देवी के दरबार में नया साल मनाने के लिए पूरे देश से बड़ी संख्या में प्रतिवर्ष श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस वर्ष 25 दिसंबर से कटरा बंद के कारण थोड़ा संशय बना हुआ था। घोड़ा पिट्ठू वालों के उपलब्ध न होने के कारण श्रद्धालु पिछले कुछ दिनों से कम संख्या में आ रहे थे, परंतु मंगलवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे हैं। 31 दिसंबर को करीब 45,000 ने माता वैष्णो देवी के दर पर शीश निभाया। बीते वर्ष 50,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। इस वर्ष 94,80 लाख ने शीश निभाया है। आधिकारिक आंकड़ों की अगर बात करते हैं तो उसके अनुसार वर्ष 2024 में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने वालों की संख्या 94,80 लाख रिकॉर्ड की गई। इसमें 31 दिसंबर की शाम 6 बजे तक दर्शन करने वाले 32,000 श्रद्धालु भी शामिल हैं। रात 10 बजे तक पंजीकरण के बाद इसमें 12 से 13,000 की बढ़ोतरी संभव है। नए साल पर 6 वर्ष बाद जीएमसी जम्मू में मरीजों के लिए पेड चिकित्सा शुरू की जा रही है। अस्पताल के कर्नल सर RN चोपड़ा नर्सिंग होम को दोबारा शुरू करने से मरीजों को राहत मिलेगी।
इसमें मरीजों को विभिन्न तरह की सर्जरी और दूसरी चिकित्सा सेवाएं सरकारी दरों पर मिल सकेंगी। अस्पताल प्रशासन के अनुसार नर्सिंग होम को लगभग पूरा कर लिया गया और इसे फरवरी तक शुरू करने की योजना है। श्रीनगर में सरकारी दरों पर ऐसे नर्सिंग होम चिकित्सा सेवाओं का मरीजों को लाभ मिल रहा है। सितंबर 2018 में शॉर्ट सर्किट और अन्य कारणों से चोपड़ा नर्सिंग होम को मरीजों के लिए बंद कर लिया गया था, लेकिन होम की मरम्मत और जीर्णोद्धार में 6 साल लगे। मरीजों की सहूलियत के लिए इस नर्सिंग होम को दिसंबर 1999 में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने शुरू करवाया था। इसमें पहले और दूसरे फ्लोर पर 16-16 कमरे स्थापित हैं। तब नर्सिंग होम में रोजाना 3-4 गॉल ब्लैडर पत्थरी, किडनी पत्थरी, बवासीर आदि की सर्जरी की जाती थी। इसमें 14,000 और 16,000 रुपये में एसी कमरों का पैकेज दिया जाता था। हालांकि इतनी सुविधा अवधि के बाद नर्सिंग होम की चिकित्सा शुल्क दरों में संशोधन किया जा सकता है। नए साल का जश्न मनाने गए 3 युवकों के शव भद्रवाह के एक गेस्ट हाउस में संदिग्ध परिस्थितियों में मिले हैं। इनमें से 2 युवक जम्मू के दोमाना और पुरखू के रहने वाले हैं, जबकि तीसरे के बारे में आधी रात तक कोई पुष्टि नहीं हो सकी थी। एसएसपी भद्रवाह संदीप मेहता का कहना है कि मामले की जांच जारी है। कमरे में जलती हुई सिगड़ी मिली है। इसमें प्रथम तौर पर यह कहा जा सकता है कि दम घुटने से मौत होने की आशंका है। युवकों के परिजन मौके पर पहुंच चुके हैं। मृतकों की पहचान मुकेश सिंह निवासी दोमाना उम्र 39 साल, आशुतोष सिंह निवासी बेला डोडा पुरखू के रूप में हुई है, जबकि सनी चौधरी कहां का रहने वाले हैं इसके बारे में अभी पता लगाया जा रहा है। यह भी बताया जा रहा है कि आशुतोष की अपनी पैथोलॉजी है, जबकि मुकेश की अपनी एक दुकान बताई जा रही है। एसएचओ संदीप परिहार ने बताया कि तीनों युवक नए साल का जश्न मनाने 31 दिसंबर को भद्रवाह पहुंचे थे। वे बस स्टैंड के पास एक गेस्ट हाउस में रुके हुए थे। मंगलवार की सुबह घर वालों ने उन्हें फ़ोन किया, परंतु फ़ोन नहीं उठाने के काफ़ी देर बाद इंतज़ार करते रहे और उसके बाद भी फ़ोन नहीं आया तो उन्होंने स्थानीय पुलिस को रात को सूचना दी। उन्हीं की सूचना पर पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की। गेस्ट हाउस है और जब यहाँ पे आके पता करवाया तो ये लोग यहाँ पे एक रूम में रुके हुए थे और रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद था। खटखटाने पे किसी ने जो है वो दरवाज़ा नहीं खोला और वो उसको जो है फिर तोड़ा गया। तोड़ने के बाद अंदर जो है वो तीनों जो हैं वो अनकॉन्शियस टाइप्स जो है वो दिखे कि वो, क्योंकि अंदर किसी की एंट्री नहीं हमने करने दी स्टार्टिंग में। तो एक जो है वो वॉशरूम में थे और 2 जो हैं वो बेड पे थे। तो फॉरेंसिक की जो है वो फिर हमने टीम बुलवाई और डॉक्टर्स आए। उन्होंने इनको कहा कि ये अभी ज़िंदा नहीं है और फॉरेंसिक से जो है वो अभी हमारी टीम कार्रवाई कर रही है। बट ये तीनों लोग जो हैं अभी इनकी शिनाख्त जो है, एक मुकेश कुमार और एक आशुतोष और एक सनी चौधरी, ये 3 लोग जो हैं ये यहाँ पे मृत पाए गए हैं और इनको जो है इनकी बाकी कार्रवाई जो है वो अभी करेंगे। प्रिलिमिनरी जो हमें लग रहा है, क्योंकि इनके अंदर से जो है एक कोयले की एक सिकड़ी टाइप जो है वो मिली है और कमरे में जो है वो ज़्यादा रोशनदान वगैरह नहीं है। तो प्रिलिमिनरी यही लग रहा है कि ये एस्फिक्सिएशन का मसला हो सकता है। बट हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो ऑन है और इसमें अगर कोई फर्दर कुछ लीड्स निकलती हैं तो वो हम उस पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज क्षेत्र में राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर आशा व्यक्त की। 2019 में जम्मू कश्मीर में उसका विशेष दर्जा और राज्य का दर्जा छिन गया था और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों यूटी में विभाजित किया गया था। विशेष दर्जे की बहाली नेशनल कॉन्फ्रेंस 2024 के चुनाव घोषणा पत्र में एक प्रमुख वादा था। हम 2 महीने से अधिक समय से सत्ता में हैं। किसी केंद्र शासित प्रदेश में सरकार की कार्यप्रणाली को समझने में हमें कुछ समय लगा। यह अनुमान से अधिक आसान था। हम चुनाव से पहले किए गए अपने वादों पर कायम हैं, जिनकी वजह से लोगों ने हमें सरकार बनाने का जनादेश दिया। जम्मू कश्मीर की स्थिति को बदलना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। अब्दुल्ला ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि यूटी का दर्जा जम्मू कश्मीर के लिए एक अस्थायी चरण है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने विधानसभा चुनावों में अच्छी संख्या में भाग लिया। केंद्र सरकार ने जल्द से जल्द राज्य का दर्जा देने का वादा किया था और हमें उम्मीद है कि इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल पहले राज्य का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया था। हमारा ज़मीन हमारे लिए नहीं है। हमें तो पहले ये नौकरियां और ये ज़मीन पहले अपने लिए बचाना होगा। फिर रिजर्वेशन का झगड़ा जो है
वो हम करते रहेंगे। मुझे डर इस बात का है कि हम यहाँ रिजर्व्ड और ओपन वाली लड़ाई तो लड़ते रहेंगे, लेकिन जब बाहर से यहाँ जो है नौकरी लेने के लिए लोग आना शुरू करेंगे, फिर क्या करोगे? लेकिन जो मैंने कहा, दिस प्रोसेस इज बीइंग लुक्ड एट एंड वी विल बोथ will happen in parallel, cabinet subcommittee and the work of the honorable high court. जहाँ तक honorable MP के हवाले से आपने बात की, चलिए, उन्होंने मेरे घर के बाहर एहतजाज किया, अच्छा किया। अब मैं उम्मीद करूँगा कि आने वाला जो पार्लियामेंट का सेशन लगेगा बजट का, वहाँ पे भी इसी तरह का एहतजाज किया जाए, बाकी पार्टियों को इसमें शामिल किया जाए, MPs को जोड़ दिया जाए और जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड के लिए वहाँ पे एक अच्छा खासा एहतजाज जो है हमारे MP साहब लीड करें, बड़ी अच्छी बात होगी। उत्तर पश्चिम की दिशा में चल रही बर्फीली हवाओं ने उत्तर भारत में ठिठुन बढ़ा दी है। अभी फिलहाल सर्दी से कोई राहत की उम्मीद नहीं है। जम्मू कश्मीर में 2 जनवरी को बारिश बर्फबारी हो सकती है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग ले भी ठंडा है। गुलमर्ग में दिन का पारा भी जमाव बिंदु से नीचे चल रहा है। कश्मीर घाटी और लद्दाख को जोड़ने वाले जोजिला माउंटेन पास को दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। ताज़ा बर्फबारी के बाद इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में बारामूला का गुलमर्ग इलाका पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। वहीं बांदीपुरा डोडा में बर्फबारी से हालात खराब हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ठंड से बचने के लिए लोग इसका आग का सहारा ले रहे हैं। लगातार तापमान घटता ही जा रहा है। वहीं पूरा शहर बर्फ से ढक गया है। मौसम वैज्ञानिक सोमा सेन ने कहा, इस वक्त जम्मू और उत्तरी पाकिस्तान में पश्चिमी विक्षोभ है। आज और कल पश्चिमी विक्षोभ के कारण पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पृथक बर्फबारी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बारिश, बर्फबारी और आंधी तूफान की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में अगले 2 दिनों के दौरान घना कोहरा और शीत दिवस की स्थिति जारी होने की संभावना है। उसके बाद स्थिति में सुधार होने की संभावना है। 4 जनवरी की रात से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण उत्तर पश्चिम भारत के मौसम में बदलाव का पूर्वानुमान है। सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और स्थानीय कलाकारों के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए MLA रामबन अर्जुन सिंह राजू ने आज मैत्रा में एक निजी संगीत रिकॉर्डिंग सुविधा पहाड़ी सॉन्ग स्टूडियो का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में प्रमुख नागरिक, गायक और संगीत प्रेमी मौजूद थे। इस मौके पर विधायक ने स्थानीय संस्कृति के संरक्षण और प्रचार प्रसार में इस तरह की पहल के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आज के डिजिटल युग में स्थानीय संगीत और वीडियो रामबन की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सुंदर पर्यटन स्थलों को प्रदर्शित करने और स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसी शनाख्त से जो है हम रामबन की हम पहचान जो है रियासत सतह पर और हिंदुस्तान लेवल पर भी जो है पहचान अगर कोई दिला सकता है तो हमारे वो कलाकार जो लोकल है यही दिला सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक तो आपका टूरिज्म भी प्रमोट होगा, आपके इलाके की पहचान भी बनेगी और कई सारे नौजवानों को जो है इन्होंने प्रेरित भी किया है। आप देखेंगे पिछले लगभग 4-5 साल से रामबन में इस तरह का म्यूजिक का कोई इतना था नहीं, लेकिन जब से ये लोग पहाड़ी सागा हो या और कई सारे कलाकार इन्होंने जब से इसमें इनिशिएटिव लिया है तो कई सारे। किश्तवाड़ की द्रवशाला की JGM जलापूर्ति योजना के खराब क्रियान्वयन पर चिंता जताई गई कि यहाँ पे जो पाइपें हैं ओपन में हैं और इस सिलसिले में मेरी बात ऑलरेडी हो चुकी है। जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब हैं जावेद अहमद राना साहब, उन पे मेरी बात फ़ोन पे हुई है। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि इस पे कड़ी नज़र रखी जाएगी और मैं गुजारिश करना चाहूँगा AEE साहब से, उन्होंने भी फ़ोन पे बात की है। उन्होंने भी ये दिया है हमें टाइम कि 1 हफ्ता दे दो, हम हफ्ते के बाद इलाके में आएंगे, जहाँ भी पाइप ओपन होगी उसको। जनता दल यूनाइटेड प्रेसिडेंट GM शाहीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। गालिब आईना साफ करता रहा, धूल चेहरे पे थी, लेकिन गालिब जो है आईना साफ करता रहा। मैं यही हम लोग बता रहे हैं कि पिछले 8 महीनों से आपने इलेक्शन जब लड़ा तो तब भी हमने ये कहा था कि विदाउट जो स्टेटहुड आप इलेक्शन लड़ रहे हो, लेकिन जब आप जानते हो कि हम लोग यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या कि मैं पावर भी फ्री दे रहा हूं, मैं आपको 15 लाख रुपए अकाउंट में डाल रहा हूं, मैं आपको ऐसा कर रहा हूं, मैं आपको वैसा कर रहा हूं। व्हाट इज दिस? ये क्या चल रहा है? क्यों फिर झूठ बोला? जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखा देने का मतलब क्या था? जम्मू कश्मीर के लोग, क्योंकि सभी जगह पे गांव में देहातों में खास करके लोग पढ़े लिखे नहीं, उनको भी आपने कहा
ऐसी बात आपने की, आपने कहा कि मैं आपको 200 यूनिट पावर फ्री कर रहा हूँ। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।